एक बार सहारा मांगा था मैंने किसी से, किसी ने उम्र भर के लिए अकेला कर दिया। कल आराम से बैठकर कॉन्ट्रैक्ट करते। जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन आज के बाद वो मंगलानी को विधि नहीं मिलने चाहिए। मैं मोनिका का बॉयफ्रेंड। आई लव यू विधि। हम हमारी दोस्ती और बिजनेस को अलग रखें तो ही बेहतर रहेगा। और अब अगर ये फिल्म 90 में भी जाती है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि को मिलकर आ रहे हो? मैंने पूछा विधि को मिलकर आ रहे हो ना? ऐसे मत देखो, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें इतना डिस्टर्ब कर सकती है, हमारी तो औकात ही नहीं। विधि मिले थे? हाँ, विधि से मिलकर आ रहा हूं, वो भी मंगलानी जैसे आदमी के ऑफिस में। इंटरेस्टिंग। मतलब अभी विधि मंगलानी की फिल्म कर रही है। मैं विधि को मंगलानी के साथ काम नहीं करने दूंगा। अरे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें ना एक्टर नहीं, राइटर बनना चाहिए। डैड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। तुम विधि को फिल्म नहीं करने दोगे, मलिका मुझे फिल्म नहीं करने देगी, तब क्या करेंगे? डैड, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं विधि को मंगलानी जैसे आदमी के साथ काम नहीं करने दूंगा। डैड, वो एक नंबर का अय्याश आदमी है, गलत आदमी है वो। डैड, गलत? तो हम कौन से सही हैं? हमने वेद और विधि के साथ जो किया वो गलत नहीं था? इतने लोगों के सामने विधि को तुमने पहचानने से इनकार कर दिया, वो गलत नहीं था? देखो, ये जिंदगी ना सिर्फ सही और गलत के रास्ते पे नहीं चलती। तुम हीरो हो ना बेटा, कैमरा के सामने जाते हो, एक्टिंग करते हो, एक्सप्रेशन में कभी कुछ गलती आ जाए या डायलॉग में फंबल हो जाए तो तुम्हें रीटेक मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बस एक बार आदमी गलती कर दे तो वैसे ही जीना पड़ता है, रीटेक्स नहीं मिलते हैं। तो ठीक है, आज एक गलती मैं भी करने जा रहा हूं। बस मंगलानी के पास जा रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अगर उसने मेरी विधि की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, डैड, वो गलत आदमी है। तो फिर विधि उसकी फिल्म क्यों करेंगे? हम मर्दों की जबान और आंखों की गंदगी को औरत बहुत अच्छी तरह से पहचानती है, सिक्स्थ सेंस होती है उनके पास। और वैसे भी सही और गलत का फैसला वो ले सकती है। अगर फिर भी तुम्हारा खून खोल रहा है ना तो जाके पीटो उसे, मंगलानी को। वैसे भी क्या करें, घर पे बैठे हम लोग, तो घर पे बैठने से अच्छा कि हम पुलिस स्टेशन में बैठे। मलिका ये फिल्म बंद कर चुकी है, हमारे सपनों का पैकअप हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हो, पैकअप। मलिका जी ने बस छोटी सी शर्त रखी है कि जब तक तुम विधि को नहीं भूलोगे तब तक फिल्म नहीं बनेगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम विधि को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए फिल्म कभी शुरू नहीं होगी। और आजकल तो तुम्हारा दीवानापन और भी रंग ला रहा है। तुम्हें अंकिता में विधि नजर आ रही है। वेकअप प्रेम, वेकअप। विधि, आई एम सो सॉरी अगर तुझे कुछ भी बुरा लगा हो तो। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, तेरी पर्सनल लाइफ है, और वैसे भी बच्ची नहीं हो ना तुम। वो तो है, पर तुझे अजीब लग रहा होगा ना, कितनी बड़ी उम्र का आदमी मेरा बॉयफ्रेंड है। सच कहूं तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपने अपने रास्ते हैं। इट्स ओके। शायद यही एक रास्ता बचा है। मॉम डैड बहुत झगड़ा करते थे,
पैसे की कोई कमी थी नहीं तो अलग अलग रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कम टाइम में डिवोर्स भी मिल गया। कोर्ट में मुझे पूछा गया कि मुझे किसके साथ रहना है, तो मैंने हॉस्टल में रहना पसंद किया। ग्रेजुएशन के बाद एविएशन किया और एयर होस्टेस बन गई। मैं भी पैसे कमाने लगी, पर कोई रोक टोक करने वाला था ही नहीं, इसलिए बिंदास ही बनती गई। मॉम डैड को जानवरों की तरह लड़ते झगड़ते हुए देखा है मैंने, इसलिए कभी किसी रिलेशनशिप में स्टेडी हो ही नहीं पाई। कुछ लड़कों ने मुझे छोड़ दिया और कुछ को मैंने। बहुत ही इनसिक्योर फील करती थी मैं। फिर एक पार्टी में रमेश जी से मुलाकात हुई। हमारे रिश्ते का भले ही कोई नाम ना हो, पर आई फील सिक्योर विद हिम। ऐसे लोगों को तो सबके सामने थप्पड़ मार के बदला लेना चाहिए। थप्पड़ मारने की जिम्मेदारी मेरे पापा ने निभा दी है और बदला लेने का फर्ज मैं अदा करने आई हूँ। सिक्योरिटी। पता है, मैं 9 साल से यही सोच रही थी कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, और आज मुझे पता चल गया। ये जो तुमने बोला सिक्योरिटी, क्या चाहिए जब मुझे पता ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। मैं कोलकाता रहती थी, वहां पे एक लड़का मिला, हम साथ में स्टडी करते थे। उसे फिल्म स्टार बनना था और मुझे हीरोइन। फिर हमने भाग के शादी कर ली और फिर हम मुंबई आ गए। 1 साल में रास्ता नजर नहीं आया तो रिश्ते टूटते हुए नजर आए। घर वापस जा नहीं सकती थी। मुंबई ने मुझे निगल लिया था। अब जो भी है, बस यही मेरी लाइफ है। छोड़ना, तू अपने बारे में कुछ बता। I mean, हमारी लाइफ के बारे में तो तुझे सब कुछ पता है ना। अब हमें अपना फ्रेंड समझ के तू अपने बारे में बता। पापा का एक्टिंग स्कूल है भोपाल में। मुंबई से एक लड़का आया था एक्टिंग सीखने के लिए, और उसका नाम प्रेम था, राइट? टैटू वाला। प्रेम हमारी एक्टिंग स्कूल में ही रुका था। फिर पता चला कि मेरे पापा और उसके डैड दोस्त हैं। हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे थे, शादी तक करने वाले थे। फिर एक दिन उसकी पढ़ाई खत्म हो गई और वो वापस मुंबई चला गया। मैं, पापा, सुमन, हम सब भी एक दिन मुंबई गए। वहां पे उसने हम सबको पहचानने से मना कर दिया। ऐसे लोगों को तो सबके सामने थप्पड़ मार के बदला लेना चाहिए। थप्पड़ मारने की जिम्मेदारी मेरे पापा ने निभा दी है और बदला लेने का फर्ज मैं अदा करने आई हूँ। विधि जी, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आप एक बिग बैनर की बिग बजट हिंदी फिल्म साइन करने जा रही हैं। मुबारक हो। थैंक यू।
एक बड़ी हीरोइन बनने का मतलब जानती हैं आप? जिसके ख्वाब लाखों करोड़ों लड़कियां देखती हैं लेकिन छू नहीं पाती। यू आर द बेस्ट। हीरोइन बनने का मतलब लाखों करोड़ों रुपए, ऐशो आराम की जिंदगी, ताकत, शोहरत, इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। लाखों करोड़ों लोग आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहेंगे। मेरा हीरोइन बनने का मकसद कुछ और ही है। आप नहीं समझे ये। एनीवेज, आप मुझे मेरे रोल के बारे में बताएंगे? माफ कीजिए, मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट आपको मेरी फिल्म की कहानी नहीं बता सकता। पर सर, बिना मेरे रोल के बारे में जाने मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करूं? मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। आज तक किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मेरा फिल्म में रोल क्या होगा। शायद इन 22 सालों में आपको कोई और विधि नहीं मिली होगी। मैं बिना रोल को जाने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती सर। कमाल का डेडिकेशन है आपका। कामयाबी के लिए डेडिकेशन भी जरूरी है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यही तो होता है डेडिकेशन। तुम लुक टेस्ट दे दो, मैं तुम्हारा रोल बता देता हूँ। लुक टेस्ट? अरे हाँ, लुक टेस्ट। तुम जो रोल करने जा रही हो उसमें तुम्हारा लुक फिट होता है कि नहीं, उसके लिए लुक टेस्ट जरूरी है। तुम लुक टेस्ट दे दो तो मैं तुमको 5 लाख का एडवांस दे देता हूँ। या बिना लुक टेस्ट के एडवांस दे दूं? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, क्या करे तुम? मेहरबानी करके दोबारा विधि का नाम अपनी जबान से मत देना, नहीं तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा, रोशन जी का लड़का यहाँ पे आएगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? क्या सोचा तुम? लड़की अकेली है, छोटे शहर की है, किसी को जानती नहीं है, हीरोइन बनना चाहती है, तो क्या कुछ भी करोगे तुम? अरे लेकिन आगे बताना। अभी तो तुम निहत्थे हो ना, तुम्हारे जैसे 6-7 और भी होते ना, कोई तलवार के साथ, तो भी उन सबके लिए मैं अकेली काफी थी। हीरोइन बनने का मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। हीरोइन बनने का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, किसी किरदार को जी जान से निभाना। हीरोइन बनने का मतलब होता है दिन के 20-22 घंटे काम करना, इतना काम करना कि थक के चूर हो जाओ, फिर भी ये सोचो कि शायद कुछ कसर आज बाकी रह गई। लाखों करोड़ों चाहने वाले एक झलक देखने के लिए बेताब हो ना हो। खुद को जब स्क्रीन पे देखो ना, तो आंखों में से खुशी के आंसू आ जाए। मैं तुझे बताता हूँ हीरोइन बनने का मतलब क्या होता है। ये धमकी किसी और को देना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जय श्री कृष्ण। जोशी तुम? हाँ, मैं।
विधि यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, जाने का। जानते हो उस लड़की को? मंगलानी जी, आप उस लड़की को नहीं जानते, इसके लिए तो आपको इतनी ज़रूरत पड़ी है। मेहरबानी करके दोबारा विधि का नाम अपनी जबान से मत लेना, नहीं तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा, रोशन जी का लड़का यहाँ पे आएगा। मैं कुछ समझा नहीं। हे भगवान, अरे इस उम्र में तो समझ जाइए। जय श्री कृष्ण। समझ गया। ये क्या किया तुमने? मंगलानी का सर फोड़ दिया? अरे तुम जानती नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत पे आ सकती हो। मंगलानी जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में सांप की तरह बैठे हैं। इसलिए क्योंकि उनकी हर गलती पे उनका सर नहीं कुचला गया। कुछ और बदतमीजी करते ना तो मैं। कमाल की लड़की हो तुम। कीचड़ में चलना भी है और छींटे उठने पर पत्थर भी मारना है तुम्हें। विधि विधि विधि, ये फिल्म इंडस्ट्री रोशन और मल्लिका जैसे ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है। ये मंगलानी जैसे लोग तुम्हें हर रास्ते पर मिलेंगे। अरे किस किस का सर फोड़ोगे तुम्हें? पत्थर कम पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं जोशी जी, बुराइयों के 10 सर होते हैं रावण की तरह, लेकिन अगर दिल में राम होना तो कोई भी बुराई से डर नहीं लगता। रावण, ये फिल्म इंडस्ट्री रावण नहीं है, बीमारी है। क्या जानती हो? क्या जानती हो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? पता है विधि, मेरा भी एक वक्त था। बड़े बड़े सुपरस्टार जोशी जी कहते कहते उनकी जबान नहीं थकती थी। लेकिन आज एक वक्त है कि वो लोगों ने मुझे उठाना शुरू कर दिया। एक खोटे सिक्के की तरह अगर फेंक दिया मुझे। विधि, वी आर रूथलेस। हम जब इमोशनल फिल्म में काम करते हैं तो लोगों को रुलाते हैं, लेकिन जब हमें रोना होता है ना तो हम कहते हैं, ए बैकअप दादा, इधर आओ। ओ, रोने के लिए ग्लिसरीन दो, रोना है, ग्लिसरीन दो। मैं मानती हूँ आपका तजुर्बा है, आपने पूरी जिंदगी गुजार दी है इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं अपने आप को भी जानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। मैं चाहती हूँ दुश्मन मुझ पर और हमले करे, तेज वार करे, मैं यही डटी रहूं उनकी आंखों के सामने। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। In the system and be held in the system। ये ख्यालों की दुनिया नहीं है बेटी, ख्यालों की दुनिया नहीं है ये। आसमान में जितने सितारे हैं वो जमीन पर गिरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी स्टार इस इंडस्ट्री में
हर रोज गिरते हैं। बेटी, एक अच्छी परिवार की हो तुम। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। वापस चली जाओ, वापस चली जाओ भोपाल, अपने लोगों के पास वापस चली जाओ। यहां कोई किसी का नहीं है, मैं भी नहीं। मैं खुद कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। जोशी जी, एक पल में बेटी कह दिया, दूसरे पल में खिलाफ भी हो गए। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं ना, तो बस इतना कीजिए, आप रोशन अंकल के पास जाइए। मल्लिका जी और प्रेम से मिलिए, उन्हें मेरी वो हर बात बताइए जो वो जानना चाहते हैं। खिलाफ कीजिए उन्हें मेरे। मैं चाहती हूं दुश्मन मुझ पर और हमले करे, तेज वार करे। मैं यहीं डटी रहूंगी, उनकी आंखों के सामने। बहुत अच्छा। बहुत सालों बाद किसी की आवाज में इतनी गर्मी दिखाई दी। मुझे सच कहूं ना तो बच्चन साहब का एक फेमस डायलॉग मुझे याद आ रहा है आज कि मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और 5 लाख का सौदा करने आया हूं मैं। ए विधि, तू बनेगी, सुपरस्टार बनेगी। क्योंकि तुझे सर फोड़ना भी आता है और सर झुकाना भी आता है। बनेगी तू स्टार, एक दिन जरूर सुपरस्टार बनेगी विधि। हौसला, ये हौसला रग रग में है भरा। फैसला, ये फैसला हाँ हमने है किया। रोशन नंदा के लिए और तुम्हारे खुद के करियर के लिए ये फिल्म आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है प्रेम। और उसके लिए तुम्हें विधि को तो भूलना ही होगा।